हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आप लोगों की खास डिमांड पे आज का जो वीडियो है वो मैं लेके आई हूँ, वो है टैग्स लुक को लेकर के। कई लोगों ने मुझे कई बार ये कमेंट रोज आते हैं कि हम अपने शॉर्ट्स में कैसे टैग लगाएं, लॉन्ग वीडियो में कैसे टैग लगाएं। तो मैंने सोचा चलिए मैं एक छोटा सा वीडियो इस टॉपिक पे बना देती हूँ कि आखिर हमको टैग्स कैसे लगाने चाहिए। तो वैसे अलग अलग टैग्स लगाए जाते हैं और कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि टैग्स किस तरह से लगाए जाते हैं, शॉर्ट्स में कैसे लगाते हैं, लॉन्ग में कैसे लगाते हैं। तो वैसे पहले से ये होता था कि जब हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना लॉन्ग वीडियो का, तो उसी में लोग टैग्स भी लगाते थे ये वो। लेकिन अब जो यूट्यूब ने टैग्स के लिए अलग से ऑप्शन दे रखा है जहाँ पे आपको अपने टैग्स लगाने हैं। तो मतलब अब आपको डिस्क्रिप्शन में टैग्स नहीं लगाने हैं, आपको टैग्स के लिए यूट्यूब ने अलग से ऑप्शन दे रखा है जहाँ पे आप सेटिंग हो रही है। मैं यहाँ पे लगा भी दे रही हूँ, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आज जब आप किसी वीडियो को अपलोड करते हैं तो उस टाइम पे जो पेज आता है, जिस पेज में आपने पेड प्रमोशन एआई नो करना होता है, जो एआई में जहाँ पे आपने नो या यस करना है उसी के नीचे पर है टैग, मतलब साथ में है वो। तो वहाँ पे आप टैग्स में क्लिक करेंगे तो आप कोई भी टैग वहाँ पे लगा सकते हैं। और जो लॉन्ग वीडियो होती है उसमें अलग तरीके से टैग लगते हैं। लॉन्ग वीडियो में भी वहीं पे लगते हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं लगते हैं। और हाँ, शॉर्ट्स में आपके जो टाइटल है उसके साथ टैग लगते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो में टाइटल के साथ टैग नहीं लगते हैं। लॉन्ग वीडियो में अगर आप टैग लगाना चाहते हैं तो आप जो नीचे सेटिंग में जहाँ पे एआई ऑन या ऑफ करना है वहीं पर आपने यस या नो करना है, तो वहीं पर आपका है टैग लगाने का, तो वहाँ पे आपने टैग लगाने हैं। तो ये तो होगी टैग लगाने के बारे में। तो अब लगाने कैसे हैं ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी मैं कि आखिर हमको ये टैग्स लगाने कैसे हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कोई शॉर्ट्स वीडियो डाल रखी है हमने, कुकिंग की वीडियो है, कोई हमने रेसिपी डाली है, तो सबसे पहले तो आपको उसका टाइटल लिखना है कि मतलब जैसे आपने कहा कि शाही पनीर की रेसिपी, ये आपने टाइटल लिख दिया, या फिर आपने कोई भी टाइटल लिख दिया, आपने शाही पनीर बना रखा है। तो वहाँ पे सबसे पहले हैशटैग लगा करके आपको अपने चैनल का नाम, जो आपके चैनल का नाम है उसको ज़रूर लिखिए, हैशटैग करके अपने चैनल का नाम। फिर हैशटैग करके आप लिखिए, अगर आपने शाही पनीर लिखा है तो शाही पनीर, हैशटैग शाही पनीर। फिर हैशटैग आप रेसिपी लिखिए, क्योंकि आप उसमें रेसिपी बता रहे हैं तो रेसिपी लिखिए। और उसके बाद आप वाईटी शॉर्ट्स लिख सकते हैं हैशटैग, या फिर हैशटैग ट्रेंडिंग शॉर्ट्स लिख सकते हैं, ट्रेंडिंग रेसिपी लिख सकते हैं, कुकिंग लिख सकते हैं, और हैशटैग हेल्दी फूड लिख सकते हैं, या फिर हैशटैग होममेड लिख सकते हैं। मतलब उसमें 100 जो वर्ड्स होते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो 100 वर्ड्स तक आप बिल्कुल लिख सकते हैं इनको। तो आपको टैग्स लगाने हैं जिस तरह की आपकी वीडियो है उसी पे। ऐसा नहीं कि आपकी वीडियो किसी और चीज़ की, आपने टैग कुछ और ही लगा रखें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो टैग से जब लगाने हैं आपने तो अपनी वीडियो के आधार पे लगाना है। जैसे हम कॉमेडी, हमने किसी की रिमिक्स कर रखी है, कॉमेडी के वॉइस ले रखा है कहीं से, तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे आजकल सास बहू पर कोई कॉमेडी है, तो हैशटैग सास बहू लगा लिया आपने, हैशटैग कॉमेडी लगा लिया, हैशटैग फनी लगा लिया, हैशटैग ट्रेंडिंग लगा लिया, और उसके बाद हैशटैग वाईटी शॉर्ट से है, या फिर वायरल शॉर्ट से है, या फिर वायरल कंटेंट है, ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग जैसे आपकी वीडियो होगी आप उसी तरह का वहाँ पे टैग लगाइए। और लेकिन टैग आपको लगाने, एक तो टाइटल में लगा सकते हैं आप, और दूसरा आपको लगाना है जहाँ पे आप एआई ऑफ ऑन करना है उसी के नीचे पर लिखा है कि ऐड टैग्स करके, वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। वैसे मैं लॉन्ग वीडियो में तो लगाती हूँ, शॉर्ट्स में तो मैं नहीं लगाती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि इतनी सारी टैग्स लगाने का। तो लॉन्ग वीडियो में मैं ज़रूर वहाँ पे एड्स टैग जहाँ पे है वहाँ पे मैं टैग लगाती हूँ। तो जैसे आपने जैसे कॉमेडी का हो गया, कुकिंग का हो गया, अगर आपने मोटिवेशनल वाली वीडियो किसी की ले रखी है, किसी की वॉइस ले रखी है मोटिवेशनल, जैसे होती है कि ये करना चाहिए, या फिर हाउस वाइफ ऐसी होती है, मतलब कई चीज़ें जो मोटिवेशन देती हैं हमको, तो उनमें भी आपको जैसे हैशटैग कुकिंग है आपका चैनल तो कुकिंग लिखिए, या फिर आपका ट्रैवलिंग है तो हैशटैग ट्रैवलिंग लिखिए, या फिर आपकी किसी और तरह का जैसा मतलब आपका चैनल है उसको भी लिखिए अपने टाइटल में, टाइटल के बाद वो भी लिखिए। और बाकी मोटिवेशनल या फिर ट्रू लाइन, इस तरह का भी आप लिख सकते हैं। तो ये होते हैं टैग्स, जो कि अगर आपके जैसे कुछ खाने की रेसिपी आए तो उसी आधार पे आपके टैग होंगे। लंच
मैं अगर आप लंच का बना रहे हैं तो लंच लिख दीजिए उसमें, अगर डिनर का बना रहे हैं तो हैशटैग डिनर लिख दीजिए। तो टैग्स इस तरह से लगाए जाते हैं कि जिस तरह की आपकी वीडियो है उस तरह के टैग्स लगाए जाते हैं। और आजकल बात करते हैं वायरल टैग्स की। तो कई जैसे वायरल टैग्स होते हैं आजकल जो कि कहा जाता है कि वायरल होते हैं। कई लोग तो टाइटल नहीं लगाते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट लगाते हैं, उनकी वीडियो भी वायरल होती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती। एक आध बार मैंने सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि मतलब जो चीज़ प्रॉपर नहीं है वो करना, क्या पता अभी व्यूज आ रहे हैं लेकिन बाद में आए ना आए करके मैंने फिर वो चीज़ें नहीं करी। नहीं करती हूँ मैं वायरल टैग्स जो है वो कम ही लगाती हूँ। जहाँ तक है अपने जो हैशटैग लगाए, हाँ कोई अगर बीच में कोई डालना हो तो आप डाल सकते हैं। और जैसे बीच में वो चल रहा था, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था फुटबॉल का, तो उन दिनों आ रहा था कि समर ऑफ गोल्स, आप हैशटैग समर ऑफ गोल्स लिखिए अपने शॉर्ट्स में या फिर टैग्स में लगाइए हैशटैग समर ऑफ गोल्स। तो मैंने भी कई उसमें लगा रखा था क्योंकि मुझे भी ईमेल आया था कि आप लगाइए। तो मतलब इतना ज़्यादा फर्क तो उससे नहीं पड़ता है, कोई व्यूज़ में कोई अप डाउन ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं कि आप पता नहीं क्या है उससे। मतलब कोई वीडियो आपकी वायरल होनी होती है तो बिना टैग्स के भी हो जाती है, और नहीं होनी होती है तो कैसी नहीं होती है। तो इसलिए ज़रूरी तो नहीं, लेकिन लगाते हैं तो चलिए एक प्रॉपर है कि यूट्यूब ने वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हमको कि आपने टैग लगाने हैं तो लगा देनी चाहिए। और बात करते हैं लॉन्ग वीडियो के टैग्स की। तो लॉन्ग वीडियो के टैग्स थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। जैसे लॉन्ग वीडियो में आपने किसी चीज़ की रेसिपी बना रखी है तो वहाँ पे आप जैसे रेसिपी के बारे में बताएंगे कि क्या क्या आपने उसमें मसाले यूज कर रखे हैं। अगर इंस्टेंट रेसिपी है तो आप इंस्टेंट हैशटैग इंस्टेंट रेसिपी के भी लिख सकते हैं, या फिर आप उस चीज़ की रेसिपी को अलग अलग जो उसमें आपने मसाले यूज कर रखे हैं उनको भी हैशटैग करके लिख सकते हैं वहाँ पे। मतलब ये चीज़ें होती है लॉन्ग वीडियो में भी। और रेसिपी आप लिखेंगे, हेल्दी फूड लिखेंगे हैशटैग लगा के, और लिखेंगे होममेड फूड, या फिर इस तरह की चीज़ें आपने हैशटैग में लगानी है। तो हैशटैग ऐसी चीज़ें हैं ना कि मतलब हम ये कह ही नहीं सकते कि इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन कभी कभी ट्रेंडिंग हैशटैग हो जाते हैं। जैसे एक वीडियो मेरा, जैसे हैशटैग उत्तराखंडी रसोई बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे थे, तो उनकी वीडियो वायरल भी हो रही थी, अच्छा चल रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्यों चलता है ये मुझे भी नहीं पता। क्योंकि मैंने खुद एक बार हैशटैग उत्तराखंडी रसोई जो मैं लगाती हूँ उसको मैंने एक बार क्लिक किया तो उसमें बहुत सारे लोगों की वीडियो हैशटैग उत्तराखंडी रसोई में आ रही थी। मतलब जो खाने की नहीं है, किसी और चीज़ की हैं, वो भी उत्तराखंडी रसोई हैशटैग करके लगा रहे थे। तो क्या पता, हो सकता है कि इस तरह से वीडियो लोगों की चलती हो या फिर क्या है, क्योंकि मुझे तो इतना नहीं लगा टैक्स का कि टैक्स के इतना फर्क पड़ता है। क्योंकि टैक्स मैं हमेशा लगाती हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि टैक्स ना लगाई हूँ, हमेशा लगाया, लेकिन कभी वही वीडियो चलती है कभी नहीं चलती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि टैक्स लगाएंगे तो तभी हमारी वीडियो वायरल होगी, बिना टैक्स के भी वायरल हो सकती है। लेकिन आप लोग पूछ रहे थे कि आप किस तरह से लगाते हो, कैसे टैक्स लगाते हो, तो चलिए मैंने थोड़ा सोचा एक वीडियो पे बना देती हूँ। और इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने लगा रखी है, अगर आप लोग को किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता तो इस तरह से लगाते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए दे देते हैं आज के साउट आउट। तो पहला साउट आउट है मेरी मेंबर को जिनके 100 कमेंट्स मेरे चैनल पे हो चुके हैं, मिनी मिक्स। तो इनके काफ़ी समय पहले 100 कमेंट्स हो चुके थे और इनका बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो साउट आउट है वो भी मेरी मेंबर का है, तो रुकमनीज किचन हब। तो इनके भी 100 कमेंट्स मेरे चैनल पे हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला साउट आउट भी 100 कमेंट के लिए है, ये चैनल है प्रीतम सरकार। तो ये मेरे हर वीडियो में इनका कमेंट ज़रूर रहता है। तो इनके जो वीडियो है, आज पहली बार मैंने इनका चैनल देखा तो इनमें एक वीडियो है, एक ही वीडियो अभी तक डली है। तो प्लीज़ आप एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये सभी को सपोर्ट करते हैं बिना किसी मतलब के। और अगला जो शाउट आउट है वो है बेस्ट कमेंट के लिए सुभाश्री माझी। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है और हमेशा ये कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। तो इनका भी बेस्ट कमेंट के लिए चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और बहुत अच्छी वीडियोज ये बनाती हैं। तो ये थे आज के शाउट आउट। तो आजकल बहुत सारे चैनल डिलीट हो रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि एक चैनल जो कि शायद मुझे लगता है कि वो भी डिलीट हो गया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, क्योंकि उससे जो हमने रिमिक्स लिए थे ना, वो सारे जो रिमिक्स हैं वो अनलिस्टेड हो गए हैं। और वो है जो एक लेडीज का ही चैनल था, वो कॉमेडी टाइप की वीडियो बनाती थी कि हमारे पास टेंशन कम थे, जो अब एक टेंशन और आ गया कि रात को क्या बनाए सुबह क्या बनाए ना। आप लोगों को भी ध्यान होगा
कि साड़ी में और इन चीज़ों में अच्छी वीडियो, बहुत अच्छा काम करती थी, लेकिन पता नहीं यूट्यूब ऐसा क्यों करता है कि क्यों उनका चैनल में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी, क्योंकि उनके जो हमने यूज़ किए थे वो सारे अनलिस्टेड हो रहे हैं। इसका मतलब उनके चैनल पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। तो अब ये तो पता नहीं फिर अब क्यों आई है, ये यूट्यूब ही जाने। लेकिन उनका तो खुद का कंटेंट था, वो तो अपनी आवाज़ में अपनी वीडियो बनाती थी और किसी का यूज़ भी नहीं करती थी। पता नहीं क्या हुआ, तो ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए बहुत संभल संभल के काम कीजिए, कहीं इधर उधर की वीडियोज और शॉर्ट्स कोई भी चीज़ें यूज मत कीजिए। वॉइस आप ले सकते हो, लेकिन रिमिक्स से। आपको पता है कि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि आपने अगर आप दूसरे के शॉर्ट से वॉइस लेना चाहते हैं या फिर वीडियो शॉर्ट्स को लेना चाहते हैं, तो आप कैसे लेंगे, जो लीगल है। इलीगल तरीके से बिल्कुल भी काम मत कीजिए, जिससे कि मतलब अभी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी होता है। हमको लगता है कि हमने तो पहले भी ऐसी वीडियो बनाई थी, उसमें तो अभी तक कुछ नहीं आया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब भी नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे सेलिब्रिटी वाली वीडियो है ना, पहले से सेलिब्रिटी वाली वीडियो, जैसे आधे में सेलिब्रिटी और आधे में हम कुकिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे चैनल मोनेटाइज हुए पिछले साल तक, ऐसे वाले बहुत सारे। लेकिन अब ऐसे चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं, या फिर ऐसे चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं यूट्यूब। तो इसलिए नियम बदलते रहते हैं यूट्यूब के, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी ओर से कोई गलती नहीं करनी है, कोई वीडियो रिपीट नहीं करनी है, कोई दूसरे का इलीगल तरीके से कोई भी साउंड है या फिर ऑडियो है यूज़ नहीं करना है, या फिर वीडियो यूज़ नहीं करना है जब उनकी परमिशन है। जब आपके पास जैसे शॉर्ट्स में रिमिक्स का ऑप्शन आता है ना, तो इसका मतलब कि उन्होंने परमिशन दे रखी है। अगर रिमिक्स का ऑप्शन बंद है, तो इसका मतलब है उन्होंने परमिशन नहीं दे रखी। तो आप उनको डाउनलोड करके या फिर किसी अन्य तरीके से उनकी वीडियो यूज मत कीजिए। चाहे कोई न्यूज़ चैनल है या कहीं के भी हैं, तो आप किसी का भी ऐसे यूज मत कीजिए जिससे कि आपके चैनल पे खतरा हो। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मुझे लगता है कि शायद जो टैक्स के लो करके जो आप लोग पूछना चाह रहे थे, वो आपकी जो थोड़ी सी मैंने दूर कर दी होगी। तो चलिए, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।